साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हमने ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में वैदिक काल वैदिक पीरियड पर हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है और आज हम बात करेंगे उपनिषद काल पर, उपनिषद पीरियड पर। साथियों, वेद का अंतिम अंश उपनिषद है। उपनिषद में तर्क वितर्क की प्रधानता है। उपनिषद अनेक हैं। अब तक हमें 112 उपनिषदों का पता है और अनेक और भी हमारे सामने उपनिषद हो सकते हैं। उपनिषद आत्मा को पूर्ण, अखंड एवं अनश्वर बताते हैं। यह मानव जीवन का लक्ष्य वर्णन करते हैं। उपनिषद की विचारधारा में ब्रह्म दो रूप में है, पहला मूर्त रूप में और दूसरा अमूर्त रूप में। मूर्त रूप का तात्पर्य यह है कि जब हमारे सामने एक स्वरूप होता है, एक आकार होता है जिसमें हम अपना मन लगाते हैं, अपने मन में उस दर्शन करने के लिए वो तस्वीर को अपने मन में ध्यान करते हैं, तो वो मूर्त चिंतन है। जैसे भगवान श्री राम की जब हम चिंतन करते हैं तो उनकी तस्वीर, उनका चित्र हमारे अंतर्मन में आ जाता है। और हम जब भगवान शिव की चर्चा करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं, तो भगवान शिव का अंतर्मन में उनका चित्र आ जाता है। तो ये जो चिंतन है ये मूर्त चिंतन है। और अमूर्त चिंतन क्या है? अमूर्त चिंतन ये है कि भगवान ईश्वर एक निराकार है और इसका कोई आकार नहीं है। वह हर कण में समाया हुआ है। वह इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, कण हैं, सभी कणों में, सभी जीवों में वह ईश्वर विद्यमान है। यह एक अमूर्त चिंतन है। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त रूप में ही है। यह हमें किसने बताया? उपनिषदों ने बताया। उपनिषदों ने ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया। इनका दर्शन बुद्धिपरक है। कठोपनिषद 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन करता है और ये जानना बहुत आवश्यक है कि कठोपनिषद में जो बातें बताई गई हैं ये कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने और सद्मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने पहला मार्ग बताया प्रेयस, यानी जो भौतिक सुख की ओर ले जाने का मार्ग है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उस तरफ को जो ले जाता है वो क्या है? प्रेयस है। और श्रेयस, जो सत्यता की खोज का मार्ग है, वो श्रेयस है। यानी सत्य की खोज, सत्य क्या है, सत्य को हम जाने। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में ये पता करने की कोशिश की कि इस चीज़ में सत्य क्या है, इस चीज़ में सत्य क्या है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ उन्होंने खोज की और अपना जीवन लगभग हर चीज़ों में उन्होंने एक सत्यपरक विषयों का विश्लेषण करके अपने जीवन में उतारा और समाज में उसका प्रभावी प्रयोग किया। और छांदोग्य उपनिषद में श्रेयस की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह वह है कि जिसके द्वारा जो कुछ श्रवण नहीं किया गया वह श्रवण किया जाता है, जिसका विचार नहीं किया गया वह विचार किया जाता है, और जो ज्ञात नहीं है वह ज्ञात हो जाता है। यानी हमने जो अच्छी बातें अभी तक नहीं सुनी है उनका श्रवण करना भी हमें छांदोग्य उपनिषद प्रेरित करता है। जो विचार नहीं किया गया है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो ज्ञात नहीं है वो ज्ञात हो जाता है। एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच की बात छांदोग्य उपनिषद कहता है। साथियों, इस प्रकार आध्यात्मिक चिंतन की बात श्रेयस की व्याख्या में कही गई है और श्रेयस व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति की ओर ले जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है। उपनिषदों के चिंतन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का कार्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्तियों का निर्माण करना है जिसमें आत्म अनुभूति की क्षमता है। शिक्षा का मुख्य ध्येय अपने आप को पहचानो उपनिषदों द्वारा ही प्रतिपादित होता है। अपने आप को पहचानने की बात, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, हम उसको कैसे बाहर ला करके समाज में उसका कैसे उपयोग करें, ये हमारा उपनिषद बताते हैं। और शिक्षा के माध्यम से उपनिषदों को जानना और इन्हें आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। उपनिषदों में न केवल ज्ञान पर बल है वरन वह कर्म को भी ज़्यादा महत्व देते हैं।
कर्म का विचार इस सिद्धांत पर केंद्रित है, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। यानी जो गीता की बात है वो भी उपनिषद हमें बताते हैं। तो आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।